तो हमारे दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सुबह सुबह एकदम बढ़िया वाले दर्शन हो गए। हाँ, सोमवार के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। कितने साल बाद? 8th क्लास में थी तब भंडारा हुआ था और तब गई थी मैं। उसके बाद अब जा रही हूँ। चले गांव की ओर जहां पर खेत लहराते, मेड़ों पर हैं कृषक घूमते, सुख से विरहा गाते। गेहूं चना मटर जौ सिर पर लेकर भार खड़े हैं, बीच बीच में प्रहरी जैसे दिखते वृक्ष अड़े हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। सो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है मेरे गाँव से रिलेटेड। अब मैं जा रही हूँ अपने गाँव। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम महादेव गए थे। महादेवा से होते हुए ही वहीं पे पास में ही हमारा गांव पड़ता है। ये मेरा ददीहाल है। हालांकि मेरे दादा दादी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो चुका है, अब वहाँ कोई रहता नहीं है, बट हमारे परिवार के कुछ और लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो हम अक्सर जाते रहते हैं गाँव। मम्मी पापा जाते रहते हैं, मेरा नहीं होता है जाना, मेरा और मेरे भाई का नहीं होता है जाना। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने गाँव जाएंगे। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, सीरियसली लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, हमारी पैदाइश कहाँ की है, हमारे जो माता पिता हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते ही रहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे 15 साल बाद मैं अपने गाँव जा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि कभी जिक्र ही नहीं आया इस तरफ आने का। तो आज समय निकाल कर मैं और मेरा भाई हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज हम अपने गाँव जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे हम लोग, काफ़ी कुछ था मन में, कैसा होगा, कैसे लोग होंगे वहाँ के, कुछ यादें होंगी कि नहीं होंगी, धुंधली धुंधली सी यादें थी मन में। उन सभी को बटोर करके हम चल दिए गांव की ओर। हालांकि वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, लोगों के मन के विचार बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, हर चीज़ में बदलाव आ जाता है। पहले गाँव में छप्पर वगैरह होते थे और बाहर लोग बैठे रहते थे, बट अब गाँव में भी पक्के मकान हो चुके हैं। हर जगह डेवलपमेंट आ गया है, तो गाँवों में भी डेवलपमेंट आ ही गया है। तो बस हम निकल चुके हैं अपने गांव की ओर और हम पहुंचने ही वाले हैं गांव। हम 15 साल बाद जा रहे हैं। दादा दादी हमारे साथ लखनऊ में ही रहते थे, तो हमारा कभी गांव आना होता नहीं था। मम्मी और पापा लोग आते रहते थे, चाचा चाची जो भी हैं वो सब लोग आते रहते थे, बट हम बच्चों का कभी आना नहीं होता है। जब 8th क्लास में थी तब मेरे दादा दादी ने भंडारा कराया था, मुझे याद है, तभी आखिरी बार हमारा आना हुआ था। 1 हफ्ते के लिए हम रुके थे, उसके बाद से मैं अब आ रही हूँ। और ये हम गांव में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि जिनको पिताजी हमारे बता रहे थे कि वो प्रेमा दीदी उनको कहकर बुला रहे थे कि प्रेमा दीदी बैठी हुई हैं। और बस अब मुझे लिटरली कुछ भी नहीं याद आ रहा था, कुछ भी नहीं याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी नई जगह पे आई हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। नए नए घर बन चुके हैं और जो एरिया होता है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। बट ये जहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, ये ही हमारे कुछ रिलेटिव, हमारे गांव के, हमारे परिवार के और लोग हैं जो गांव में अभी भी रहते हैं। तो हम उन्हीं के यहाँ जब जाते हैं तो उन्हीं के यहाँ जाते हैं। और अब हम ये पहुँच गए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। महादेवा ऐसा छुट्टी नहीं होता है। पहुंच चुके हैं, लोग बैठे हुए हैं। बहुत जोर से लगी है। आप सीधे खाना खाएंगे? आप खाना खाएंगे? एक भुक्कड़ ले लो। अब मैं क्या, एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा आशीष। चीयर्स। इतने समय के बाद हम गांव पहुंचे थे, तो कई सारे लोग हम लोगों से मिलने आ रहे थे। ये दादी थी, ये प्रेमा दीदी थी जिनकी बात मैंने पीछे की, ये मिलने आई थी मम्मी से। और सभी लोग हम लोगों से बहुत प्यार से मिल रहे थे। हम लोगों ने बहुत अच्छा सा खाना खाया। सिंपल दाल चावल ही था, बट चूल्हे का खाना था, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद था उस खाने में। खाना खा के मज़ा आ गया था।
उसके बाद ये नींबू, मतलब मैंने देखा इतना बड़ा नींबू था, इसको देख करके मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए बना ली। ये बहुत साइज में बड़ा था यार, मुझे ऐसा लगा था एक नींबू आपका 1 महीने बहुत आराम से चला जाएगा। सब लोग मिलने आ रहे थे, मतलब मम्मी मेरी तो काफ़ी टाइम यहाँ पे रही हैं, तो उन्हें सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सब उनसे मिलने आ रहे थे। सब लोग मुझसे, मेरे भाई से भी बहुत प्यार से मिले। सब लोग बोल रहे थे कि तुम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब आए थे, अब कितने बड़े हो गए हो, अब तो शादी भी हो गई है। यही सारी बातें चल रही थी। सब लोग बैठ करके हम लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने बैठ के बातें की। सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से हमने बातें करी। उसके बाद हम लोग फिर गाँव के और भी जो हमारे घर हैं रिलेटिव्स के, उनके घर गए थे हम लोग। और मतलब मुझे था कि मुझे गाँव भी देखना है, मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ। ये पेड़ मुझे दिखा जहाँ से वो नींबू तोड़ के हमने अपने पास रखा था घर ले जाने के लिए। एंड लिटरली ये इतना, मतलब इतने बड़े नींबू का पेड़ शहर में तो नहीं दिखता है, मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। बट एक गाँव में मुझे दिखा तो मैंने क्लिप शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और ये है मेरा घर, काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा घर है, बट काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं रहता है। मतलब हमारे पापा 4 लोग हैं, चाचा लोगों को मिला करके सब लोग सिटी में ही रहते हैं। एंड सबके अपने अपने घर सिटी में हो चुके हैं। दादा दादी भी हमारे साथ लखनऊ ही रहते थे, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता। एंड जब से दादा दादी नहीं रहे हमारे बीच, तो हम लोग मतलब आना भी नहीं होता है यहाँ पे। एंड पूरी तरीके से गिर चुका है घर। ये गांव है, यहाँ पे मेरी दादी बैठती थी। मुझे कुछ धुंधली धुंधली यादें मेरे मन में आ रही थी। और मैं दादी के साथ, हम लोग यहाँ पे कच्चे बच्चे, उनके सब पोता पोती जो थे, सब लोग साथ में बैठते थे। एंड ये काफ़ी मतलब बिल्कुल मुझे ऐसे डरावना सा लगा था, क्योंकि बिल्कुल गिरने की स्थिति में घर है। और भाई बोला था चलो दीदी अंदर चलते, मैंने कहा नहीं अंदर नहीं जाना है, और भरोसा थोड़ी ना है कब क्या हो जाए। और इसके अंदर पता भी नहीं ना, कुछ सांप वगैरह भी हो सकता है, बरसात का मौसम है, तो हम लोग नहीं गए। बट काफ़ी सारी यादें मन में आ रही थी। ये मंदिर था शिव जी का मंदिर, जो हमारे बाबा ने ही बनवाया है। हमारे घर के जस्ट सामने ही मंदिर था। एंड इस मंदिर को देख करके मुझे याद आ रहा था कि जब मम्मी पूजा करने के लिए जाती थी, मैं पीछे पीछे जाती थी। एंड दादी बहुत गुस्सा करती थी कि नहीं तुम छोटी हो मत जाओ। ये सारी यादें मुझे आ रही थी, मेरे दिमाग में कॉल बैक हो रही थी। शिव जी का मंदिर है और भी सारे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। काफ़ी अच्छा सा, पहले कितना अच्छा माहौल था यहाँ का, बट अब कोई रहता नहीं है, तो एकदम सन्नाटा सा है, सुनसान सा है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको फिर से बनवाएंगे। तो जब बनवाएंगे तो ज़रूर आपको दोबारा से मैं ज़रूर दिखाऊंगी अच्छे तरीके से, जब ये बन जाएगा बिल्कुल अच्छे से। एंड यहाँ पे हमारे दादा के पास हाथी वगैरह थे, घोड़े वगैरह थे, तो ये उनका प्लेस था। यहाँ पे हाथी घोड़े बांधे जाते थे। एंड ये भी बिल्कुल गिरने वाली स्थिति में ही है। उसके बाद हम अपना घर देखने के बाद फिर हम और लोगों के घर गए। ये सामने मेरी मौसिया सास हैं, उनका घर है। मैं उनसे भी मिलने गई, मैं उनसे भी पहली ही बार मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाड किया। मतलब मैं अपने भाई से कह रही थी कि यहाँ पे आकर के ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। मतलब सब लोग इतना चाह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ये खा लो बेटा, ये खा लो बेटा, ऐसे बेटा वैसे, जल्दी आना फिर आना। बट वही है, हम अपनी ज़िंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते। और अब वक्त आ चुका है अलविदा लेने का। सब लोग, जितने भी हमारे परिवार के लोग थे, सभी हमें अलविदा कहने के लिए आए थे। सब ने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं और मेरे भाई इतने समय के बाद आए। मम्मी पापा तो आते रहते हैं, उनसे तो आपका मिलना होता रहता है, बट आप सभी ने हमें और मेरे भाई को बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद के साथ इन्होंने हमें विदा किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून, बहुत अच्छी और बहुत नई ताज़ी यादों के साथ मैं अलविदा ले रही हूँ यहाँ से। और काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया। और मैं अब कोशिश करूँगी कि समय निकाल कर जल्दी जल्दी से आऊँ, जल्दी जल्दी से आप लोगों से मुलाकात करूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अच्छा लगता है कि अभी भी गांव के लोग हमसे जुड़े हैं, अभी भी वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं हमसे। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, विदा लेती हूँ आप लोगों से। जल्द ही मिलूंगी एक और नए प्यारे व्लॉग के साथ। अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाबा, टाटा।